हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निकी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम सामने बोट नेक और पीछे डीप नेक गला में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, जिसका मेजरमेंट हम पहले देख लेते हैं। लंबाई है 14 इंच का, सीना है 36 इंच, कमर 32 इंच का है, शोल्डर इसका 5.5 इंच का लेंगे। सामने की गला 4 इंच का है, पीछे की गला 9 इंच, बाही की लंबाई 5 इंच और बाही की मोहरी है 11 इंच का। तो इस प्रकार हम सामने और पीछे में किस प्रकार कटिंग करेंगे, इसको आज सीखेंगे ना। तो यहाँ पर सब पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे, तो उसमें हम किस प्रकार से कटिंग करेंगे इसको पहले समझेंगे ना। उसके बाद फिर सामने की पल्ला कटिंग करेंगे। तो लंबाई है 14 इंच का, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 15 इंच में निशान लगाएंगे और 15 इंच में ही एक निशान और लगा लेंगे इस प्रकार से। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से हम बराबर मिला के लाइन खींच लेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर पीछे पल्ला के लिए 5.5 में निशान लगाएंगे ना। तो इस प्रकार 5.5 में निशान लगाएंगे और सीना है 36 इंच का, तो 36 इंच का 1/4 9 इंच में पहले हम निशान लगा के रखते हैं। उसके बाद फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। कमर है 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे ना। शोल्डर की चौड़ाई 2 इंच का रखेंगे और उसमें 1.25 इंच सिलाई के लिए मिलाएंगे, तो यह हो जाएगा 2.25। तो 2.25 हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम सीना में आधा इंच कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 8.5 इंच में ना। इस प्रकार से 8.5 में निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर 1.25 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। बाही की मोहरी है 11 इंच का, तो 11 का आधा हो जाएगा 5.5 और 5.5 में आधा इंच और मिलाएंगे तो हो जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच में इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे जो कि आर्म होल के लिए होगा। और ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे और यहां से हमारा आर्म होल का निशान बनेगा। अब शोल्डर है 5.5, तो आधा इंच बढ़ा के 6 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और ये दोनों निशान को इस प्रकार बराबर मिला के रखेंगे और फिर यहां से हम गोलाई निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम सामने जो डाउन करते हैं उसको नहीं करेंगे ना। यहाँ पर हम कट काट लेंगे इस तरह से और यहाँ पर शोल्डर में भी कट काट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट ब्लाउज काटने के लिए नीचे में हम 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं, तो 1.25 इंच का मार्जिन पहले छोड़ लेंगे इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर हम सामने में 1 इंच का मार्जिन छोड़ लेंगे पहले इस प्रकार से, इस तरह से। क्योंकि हम जो पीछे पल्ले में आधा इंच कम किए थे, तो उसको पीछे पल्ले का आधा और सामने पल्ले का आधा दोनों मिला के 1 इंच हो गया। तो 1 इंच हम पहले सामने की तरफ से लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद हम जैसे सामने हुक वाला बनाएंगे, तो फिर उसके लिए हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पीछे हुक बनाएंगे, तो पीछे में मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम इस प्रकार से बराबर मिला के रखेंगे। अब फिर हम यहाँ से निशान लगाएंगे ना। तो निशान हम आर्म होल का लगाएंगे इस प्रकार से।
और इधर हम शोल्डर में निशान लगाएंगे। इस तरह से शोल्डर की चौड़ाई हो गया। अब उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का आर्म होल रहता है और उसके बाद पौने इंच अंदर लेके हम सामने का आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर सामने की गला 4 इंच का है, तो इस प्रकार हम ऊपर से 4.5 इंच में निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार। यहाँ भी हम इस प्रकार से लाइन खींच के, यहाँ भी हम इस तरह लाइन खींच के मिला लेंगे। अब यहाँ से फिर हम गोलाई निकालेंगे। तो यहाँ पर गोलाई हम दूर से निकालेंगे ना इस प्रकार से। अब उसके बाद फिर हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट का निशान हम ऊपर से 10 इंच में लगाएंगे इस प्रकार से। 36 इंच सीना के लिए 10 इंच काफी है। सामने से हम 3.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम 1/4 इंच कम करके 3.5 में निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशान को मिलाएंगे इस प्रकार से। अब बस्ट पॉइंट से आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसको हम आर्म होल की तरफ इस तरह से मिला के रखेंगे। यहाँ पर हम पफ बनाने के लिए 3 इंच में निशान लगाएंगे। अब यहाँ से फिर हम इस तरह से गोलाई लेके मिलाएंगे। इस तरह से। अब नीचे वाले निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे इस प्रकार से। अब ये निशान बस्ट पॉइंट से 5.5 इंच है, तो हम इधर 1/4 इंच बढ़ा के 5.25 में निशान लगा के रखेंगे ना। अब यहाँ से 4.25 इंच है और कमर हमको लेना है 8 इंच का। तो 8 इंच को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और 4.25 में इधर निशान लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस प्रकार से। मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं उसको इस तरह से रखेंगे ऊपर में और इधर मिला के रखेंगे। फिर यहाँ से हम निशान लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी। अब ये दोनों निशान को इस तरह से बराबर मिला लेंगे। ये हमारा सामने पल्ला का भी निशान पूरा हुआ। अब इसको हम कटिंग करते हैं। ये हमारा सामने भी कटिंग हुआ। अब उसके बाद हम बाही कटिंग करेंगे। तो बाही कटिंग करने के लिए पेपर को फोल्ड करके रखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम आधा इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे नीचे में। बाही की लंबाई 5 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे और ऊपर से 3 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। बाही की मोहरी है 11 इंच का, तो 11 का आधा हो जाएगा 5.5
और 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पर 6.5 में निशान लगाएंगे। बाई गोलाई देने के लिए 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस तरह से मिला के रखेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच में एक निशान लगाएंगे और फिर ये निशान और ये निशान दोनों को इस प्रकार से मिला के रखेंगे। यहाँ पर बाहीं की गोलाई निकालेंगे और यहाँ भी गोलाई देके मिलाएंगे और इधर साइड में हम मार्जिन ले लेंगे इस प्रकार से। अब इसको भी हम कटिंग करते हैं। तो हमारा बाहीं भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम पीछे की गला और टक्स का निशान लगाएंगे। पहले हम टक्स का निशान लगा लेते हैं। कमर है 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 इंच और 8 इंच का आधा 4 इंच में निशान लगाएंगे और 1 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे ना। टक्स की लंबाई रखेंगे हम 5 इंच का इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम 4.5 में निशान लगाएंगे और ये दोनों निशान को इस प्रकार से बराबर में मिला लेंगे। तो ये हमारा पीछे का टक्स बनेगा। अब उसके बाद हम गले की गहराई लेंगे। तो यहाँ पर गले की गहराई 9 इंच है, तो हम 9.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम फैलाव इसी के बराबर ले लेंगे। यहाँ पर 3.25 इंच है, यहाँ भी हम 3.25 इंच ले सकते हैं, 3.25 या 3 इंच भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी हम गोल गला निकालेंगे इस प्रकार से। अब इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे पल्ला भी कटिंग हुआ। ये हमारा पीछे पल्ला हुआ। ये सामने का पट्टी है और ये सामने का प्रिंसेस कट और ये बाहीं। इस तरह हमारा सामने बोट नेक, पीछे डीप नेक में 36 इंच का प्रिंसेस कट ब्लाउज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।